उत्तराखंड के जंगल पिछले 4 दिनों से सुलग रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। सरकार से लेकर सेना तक एक्शन मोड में है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग है कि बुझती ही नहीं। यार पानी के काम में चलेगा ना। उत्तराखंड में पहाड़ों पर आग से हाहाकार। बेकाबू आग का कहर, फैल रहा धुएं का जहर। नैनीताल से भीमताल जंगल में आग विकराल। चमोली से उत्तरकाशी सांसों पर संकट गहरा। तेजी से फैल रही आग, सेना ने संभाला मोर्चा। धुआं धुआं नैनीताल, संकट में भीमताल। उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही आग अब बेकाबू हो चुकी है। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों की ओर फैल रही है। आग बेकाबू हुई तो मुख्यमंत्री एक्शन में आए। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए भीमताल से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश हो रही है। चमोली, बद्रीनाथ और केदारनाथ वन प्रभाग के अलग अलग जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है। जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बचेर और नंदप्रयाग पोखरी के धनपुर रेंज के जंगलों में लगातार आग धधक रही है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। नैनीताल में भी जंगल दहक रहे हैं। आग रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। आग इतनी भयानक है कि फायर सर्विस की गाड़ियां काबू पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। सड़क और हाईवे पर हर ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हाईवे पर वाहनों को आने जाने से रोक दिया गया है। ट्रैफिक को हमने रोक रखा है क्योंकि हवा बहुत तेज है, बहुत गहरा धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक घर में लगी है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं हम सब। उत्तरकाशी और टेहरी में जंगल दहक रहे हैं। लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है। आग की वजह से पहाड़ों से पत्थर नीचे गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। हर ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। देवभूमि के जंगलों में गर्मी के महीने में आगजनी की घटनाएं आम हैं। नवंबर 2023 से अब तक उत्तराखंड के जंगल में आग लगने की कुल 575 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें करीब 690 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में जंगल दहक रहे हैं। सरकार से लेकर सेना तक आग बुझाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नैनीताल में वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन पहाड़ों में लगी आग की वजह से उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल आग बुझाने के लिए भीमताल झील से सेना का हेलीकॉप्टर पानी ले रहा है, जिससे यहां बोटिंग पर रोक लगी हुई है और जिसकी वजह से न सिर्फ पर्यटक निराश है बल्कि पर्यटन कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जंगली जानवर और वन संपदा का भारी नुकसान हुआ है। आग रिहायशी इलाकों की ओर भी फैल रही है, जिसकी वजह से पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है।
आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भीमताल और नैनीताल की झील से पानी भर रहा है, जिसकी वजह से भीमताल में बोटिंग पर रोक लगा दी गई है। हम लोग आगरा से आए थे कैंची धाम फैमिली के साथ में, दर्शन किए बाबा के बाद हमने सोचा भीमताल में बच्चों को बोटिंग कराया जाएगा, लेकिन यहाँ आके देखा बोटिंग बंद है, बच्चे मायूस हो रहे हैं। बोटिंग करनी थी मेन तो नैनीताल आए थे, बट यहाँ पे आके पता चला कि हेलीकॉप्टर से पानी जा रहा है तो बोटिंग नहीं कर सकते, तो बुरा लगा, बट फिर अब कुछ नहीं कर सकते। बोटिंग पर रोक लगने की वजह से पर्यटन कारोबारी काफी निराश नजर आ रहे हैं। सभी नाव भीमताल झील के किनारे खड़ी हो गई हैं और जब तक सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भीमताल झील से पानी लिफ्ट करता रहेगा, तब तक भीमताल झील के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। एक और उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, सेना आग बुझाने में जुटी है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगल में खुद से आग लगा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने मुनस्यारी क्षेत्र से आग लगाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारी जनता से यही अपील है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दें। यदि कोई भी इंसान इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ले रहे हैं। उसके अगेंस्ट हम FIR भी कराएंगे और उसको अरेस्ट करके जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है हमारे वन अधिनियम में, और आपके जो भी एक्ट इसमें इन्वॉल्व है हम उसमें कार्रवाई करेंगे। गर्मी का मौसम होने की वजह से जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। बागेश्वर में आग काफली गैर मैग्नेसाइट फैक्ट्री के माइंस कार्यालय तक पहुंच गई। आग की चपेट में आने से टिन शेड में बने माइंस कार्यालय के 12 कमरे जल गए। कमरों में रखी मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर भी आग की भेंट चढ़ गए। आग से 25 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। वनाग्नि इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या, और ये सदियों से वनों में आग लगती रही, लेकिन क्योंकि शुरू में वन आम आदमी की आजीविका से जुड़ा था, तो आम आदमी वनों को बचाने के लिए स्वयं आगे आता था। धीरे धीरे कॉमन आदमी का वनों से कनेक्शन टूट गया और उस कारण वनाग्नि एक ज़्यादा गंभीर प्रक्रिया हो गई। और इसके जो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हमने जिन ग्राम सभाओं में इस तरह की घटना ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाने का निर्णय। जंगलों में बढ़ती आग ने उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए डर बढ़ा दिया है। उम्मीद है सरकार सेना की मदद से जल्द आग पर काबू पाएगी और देवभूमि में सांसों पर संकट से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।